Every day is a new beginning. Take a deep breath, make a smile, and start it again. Because yesterday is gone, tomorrow is a mystery. Don't know what is going to be happen. But today is blessing, and this blessings by the God. एक दिन सब ठीक हो जाता है. Hey everyone, welcome back to my channel. I am Minnie, back with another video, and you're watching Creative Blogger. So आज है 18th अगस्त और आज का दिन मुझे कभी नहीं भूलेगा. जो 2020 का ये जो पैंडमिक सिचुएशन चल रही थी, इस सिचुएशन से हमें भी कोई नहीं बचा पाया. ये कुछ फ़ोटोग्राफ्स हैं. जी हाँ, आज हम लोग गए थे यहाँ के नोएडा के गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जहाँ पर सचिन को कोविड पॉजिटिव निकला है और उनको क्वारंटाइन कर दिया गया है 48 आवर्स के लिए क्वारंटाइन सेंटर में. एंड मुझे भी बोला है उन्होंने 48 आवर्स के लिए होम आइसोलेशन के लिए. बट मैं 2 दिन बाद सचिन जैसे आ जाएंगे यहाँ पे डिस्चार्ज होके, तो मैं उनका रूम सही से कर रही हूँ, क्योंकि अभी कुछ दिनों तक वो इसी रूम में थे. तो मैं अपना जो हम लोगों का जो हैंड सैनिटाइज़र था अल्कोहल बेस्ड, उसी सैनिटाइज़र से पूरा जो रूम है, जिस रूम में अभी कुछ दिनों से सचिन रह रहे थे, वो वाले रूम को सैनिटाइज़ कर रहे हैं अच्छी तरीके से, जिससे कि कोई भी वायरस वगैरह ना हो. और ऐसी मतलब होम क्वारंटाइन करने से पहले मैं यही सोच रही थी कि पूरा रूम अच्छी तरीके से सैनिटाइज़ हो जाए, तो उसके बाद ही इनका होम क्वारंटाइन जो है वो शुरू हो. वैसे गवर्नमेंट की साइड से और जो हॉस्पिटल वाले हैं उनकी साइड से हमारे पास कॉल आया था, मतलब मेरे पास एक्चुअली कॉल आया था कि आप हैं जो इस पेशेंट का ध्यान रखने वाली हैं. मैंने कहा येस मैं हूँ, मेरे मतलब मैं ही पूरे 14 दिन तक मैं ही ध्यान रखूँगी इनका. तो उन्होंने मेरे से सारी जानकारियाँ ले ली थी कि आपके घर में और कोई तो है नहीं, और आप पिछले कुछ दिनों में आप लोग किसी से मिले विले तो नहीं हो, और क्या बोलते कि आप लोग घर अच्छे तरीके से, आपके पास सेपरेट वॉशरूम है, सेपरेट रूम है. तो मैंने इनको सब जानकारियाँ दे दी थी. इस बिना पर उन्होंने सचिन को 48 आवर्स के बाद डिस्चार्ज करने का डिसीज़न लिया है. और कल जो है तो सचिन घर आ जाएंगे अप्रॉक्स 5:30 के अप्रॉक्स वो आ जाएंगे घर पर. तो ठीक है, ऐसा सही रहेगा कि अगर होम क्वारंटाइन कर रहे हैं तो बेटर है होम क्वारंटाइन, है ना. सो इस तरीके से मैं यहाँ पे रूम पूरा उनके लिए सेट कर रही हूँ. मैंने यहाँ पे कुछ बुक्स वगैरह रख दी हैं, डायरी रख दी, पेन रख दिया है, और पूरा सारी जो उनकी मतलब डेली नीड्स की चीज़ें हैं वो रख दी हैं. यहाँ पे ये टिश्यू रोल वगैरह रख लिया है कि ये खुद अंदर रहते हुए अच्छी तरीके से अपना रूम डेली बेसिस पे ये खुद से सैनिटाइज़ कर सकें. और सारी ज़रूरत की चीज़ें मैंने यहाँ पर रख दी हैं, क्योंकि 14 डेज़ तक एक रूम में रहना इजी नहीं होता है. और इसके जस्ट अपोजिट साइड में मैंने इनका सिटिंग अरेंजमेंट भी बना दिया है. यहाँ पे मैंने एक सोफ़ा रख दिया है, एक टेबल रखा है, जहाँ पर उनकी ऑफिस के काम वाम करने के लिए अगर ज़रूरत पड़ी तो वो यहाँ पर कर सकते हैं. लैपटॉप, डायरी, पेन वगैरह सब कुछ मैंने यहाँ पे अरेंज कर दिया है. और कभी ऐसा हुआ कि जूम कॉल वगैरह हुआ, या फिर जूम कॉल वगैरह हुआ, या तो फिर कुछ भी वीडियो कॉल कॉन्फ्रेंसिंग हुई या हुआ, तो यहाँ पर वो बैठकर अच्छे से वो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह कर सकते हैं. तो इस तरीके से मैंने ये रूम पूरा उनके लिए सेट कर दिया है. और ये वॉशरूम है पूरा नीट एंड क्लीन करके मैंने. सो हे गाइस, अभी बज रहे हैं 7:30, और ये जो रूम आप देख रहे हैं, इस रूम में मैंने सचिन को रुकवाया है. और वो 5:30 बजे करीब आ चुके थे और उनको थोड़ी बहुत भूख लगी थी, तो मैंने उनको दाल चावल दे दिया था. तो अब वो आराम से इस वाले रूम में ही रिलैक्स कर रहे हैं. ये चेयर मैंने यहाँ पर ऐसी रख दी है. इस चेयर का कारण ये है कि मैं इसके ऊपर ही सारी प्लेट्स वगैरह रख दूँगी, जो वो ले लेंगे और अपने पास ही रख लेंगे वो सारी प्लेट्स, जिसमें मैं डेली बेसिस पे खाना उनको देती जाऊँगी. सो ये वाली चेयर रख दी है कि मतलब ये एक बाउंड्री लाइन टाइप की हो गई है, जिसके बाहर वो नहीं आ सकते हैं. तो ऐसा है. और डोर बंद कर दो और आराम करो, मैं जो भी कुछ होगा देख लेती हूँ. तो अब मैं करने वाली हूँ डिनर रेडी, और डिनर रेडी करने के बाद मैं उनको उठाऊँगी, उनसे पूछूँगी कि भाई खाना है, भूख लगी है या नहीं लगी है. और इसके अलावा मैंने बिग बास्केट के थ्रू सामान मंगवा लिया था. मैं अभी आपको सामान तो नहीं दिखा रही हूँ, बिकॉज मैंने उसको क्वारंटाइन कर दिया है 24 आवर्स के लिए. लेकिन मैं आपको लिस्ट दिखाती हूँ बिग बास्केट की, मैंने क्या क्या मंगाया है. सो ये मेरी बिग बास्केट की लिस्ट है, और इसमें मैंने सारी ज़रूरत की चीज़ें मंगा ली हैं और सबको क्वारंटाइन करने के लिए रख दिया है.
यहाँ पे देखिए ये है जो हॉस्पिटल, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हम दिखाने गए थे, वहाँ से सचिन की कोविड पॉजिटिव की ये जो स्लिप है वो आई थी। और ये क्वारंटाइन सेंटर का पूरा डिटेल है कि कितने से कितने टाइम तक ये रहे थे। और तो इन्होंने ये मुझे दिखाया। देन उसके बाद हम लोगों ने डिनर किया। और डिनर हम लोग साथ तो कर नहीं रहे थे, मैं यहाँ बाहर डाइनिंग टेबल पे कर रही थी, इन्होंने अंदर किया। देन उसके बाद ये रिलैक्स करने लगे क्योंकि वीकनेस बहुत ज़्यादा हो रही थी इनको। सो हे गाइज, गुड मॉर्निंग। आज है डे 2 और ये है मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट जो मैंने रेडी किया है। इसकी डिटेल मैं आप लोग के साथ बताती हूँ। यह सचिन का ब्रेकफास्ट, ये मैंने बनाए हैं नॉर्मल से पनीर सैंडविच, क्योंकि पनीर खाने से कहते हैं कि बहुत जल्दी मुंह का टेस्ट वापस आ जाता है। तो ये सिंपल से पनीर सैंडविच है। देन ये थोड़े से अखरोट हैं, फिर इसके बाद ये 2 बादाम है, मैंने रात में फुलो दिए थे, उसके बाद मैंने अभी रखे हैं। देन इसके बाद ये कुछ किशमिश है। देन यहाँ पे नाशपाती है। देन अगेन पनीर और काली मिर्च मैंने दी है खाने को, जिससे कि इनका जो स्मेलिंग सेंस है और टेस्ट है वगैरह वो वापस आ जाए। देन उसके बाद यहाँ है कुछ पीसेस ये आंवला के। देन ये थोड़े से करौंदे। इनको खाने से क्या होता है, ये विटामिन सी बहुत ज़्यादा होती है इसमें, तो विटामिन सी हमें इस समय पे लेनी। सारी चीज़ें जो भी हैं ये रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी है, तो इस कारण से मैंने ये सब कुछ इसको दिया हुआ है, जो कैल्शियम की मात्रा है वो भी इनके बॉडी तक पहुंच सके। तो ये जो पूरी प्लेट है ये पूरी बन के रेडी हो चुकी है। 2 प्लेटें लगाई हैं, ये मेरे लिए है, ये इनके लिए है। मैंने अपने लिए सिर्फ करौंदे नहीं लिए हुए हैं ये वाले, बाकी मेरे पास सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। ये करौंदे मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल भी, तो इस कारण से मैंने ये नहीं लिया है, और बाकी सारी चीज़ें मैंने भी ली हुई है। सो गाइज़, ये है एक प्यारा सा गेट वेल सून का बुके जो इनके एक कलीग हैं और हमारे फैमिली फ्रेंड भी हैं, तो वो आके यहाँ पर देके गए थे। सो मैंने उसको एक अच्छे से पॉट में रख कर इनके बेड साइड पे बोला कि आप रख लीजिए, तो इन्होंने रख लिया। फिर थोड़ी देर तक इन्होंने बुक वुक पढ़ी, तो मैंने सब कुछ ऐसी फ़ोटोग्राफ्स लेते रहते थे, मस्ती कर रहे थे उस समय पर, तो कुछ फ़ोटोग्राफ्स वगैरह ली है। और अब हो गई है डिनर की बारी, तो मैं इनको डिनर सर्व कर रही हूँ। मैंने सैलड वगैरह रेडी कर लिया है, और खाने में मैंने चपाती और आलू की सब्ज़ी रेडी की हुई है। सो वो मैं इनको दे रही हूँ। और ऐसे ही पूरे टाइम मतलब जब भी कभी इनका जो ये डोर खोलते हैं तो हम लोग मास्क वगैरह लगा के रखते हैं पूरे समय, क्योंकि क्या है ना कि डिस्टेंसिंग ऐसे ही मेंटेन हो रही। डिस्टेंस तो हम मेंटेन कर रहे हैं, बट वहाँ से हवा चलती रहती है, इधर से हवा चलती रहती है, तो वायरस का तो क्या है कि वो आ भी सकता है। तो इनको पता नहीं कहाँ से ये वायरस आ गया। तो मैं तो फिर भी एक कोविड पॉजिटिव पेशेंट के साथ रह रही थी, तो उसके कारण से मुझे खुद को भी मतलब प्रिकॉशंस लेने थे कि थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करें, जिसके कारण से एटलीस्ट मेरे पास तक वो प्रॉब्लम ना आने पाए। क्योंकि एक घर में एक व्यक्ति अगर स्वस्थ है तो दूसरे व्यक्ति की देखभाल कर सकता है, अदरवाइज़ प्रॉब्लम हो जाती। तो इस तरीके से ये फ्रूट्स वगैरह सब मैंने रात में भी कट करे हुए हैं और इनको दे दिए हैं, कुछ ड्राई फ्रूट कुछ फ्रूट। जैसे कि पता है क्या है कि इसमें ना वीकनेस बहुत ज़्यादा आ रही है। जो वीकनेस है ना वो इन्हीं सब चीज़ों से जाएगी जब हम हेल्दी फूड लेंगे। सो अब इनके डोर बंद करने का टाइम हो गया है, मैं भी अपना डिनर कर लेती हूँ। गुड नाइट। सो हे गाइज, गुड मॉर्निंग। आज है डे 3 और आज इन्होंने की है अपने रूम की क्लीनिंग, और अच्छे से क्लीन करने के बाद इन्होंने बहुत अच्छे से रूम को फिर से वैसा ही कर दिया जैसा पहले था, और ये देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। ये है हमारा ऑक्सीमीटर, ये इस तरह की पैकिंग में आया है। ये हम लोग तो बाहर जा नहीं सकते थे, मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया था, तो उससे आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, तो मैंने आज अपने जीआई से ये मंगवाया है। तो उन्होंने मुझे अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ये ला के दिया है। तो ये ऑक्सीमीटर कम पल्स मीटर है, और इसका मॉडल ZM70001 है। और मतलब पल्स बार, SpO2, पल्स रेट, वेव फ्रॉम, ये सब फॉर्म ये सब बताता है। और मल्टी कलर डिस्प्ले वगैरह होता है, मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। ये इस तरह की पैकेजिंग में आता है। देन उसके बाद ये इस तरीके से ऐसा रहता है। यहाँ से इसको इस तरीके से ऑन करना पड़ता है, तो ये ऑक्सीमीटर हमारा जो है ये ऑन हो जाता है। अब ये जो एरिया है यहाँ पर हम अपनी फिंगर लगाकर अपना जो भी कुछ ऑक्सीजन लेवल है और ये लेवल है
ऑक्सीजन लेवल और अपना पल्स रेट वगैरह हम देख सकते हैं। तो अभी मेरा ऑक्सीजन लेवल आ रहा है, अभी मेरा मेरा ऑक्सीजन लेवल अभी आ रहा है, थोड़ी देर इसको स्टेबल होना पड़ता है क्योंकि पहले जब अगर एकदम से हम देखें तो ये ज़्यादा बढ़ के दिखाता है, बट व्हेन इट गेट स्टेबल ना, तो फिर इसकी जो ओरिजिनल हमारी जो रेट होती है और जो हमारी काउंटिंग होती है वो सो ये है मेरी ओरिजिनल काउंटिंग और 98 मेरी ऑक्सीजन है और 82 और 79 समथिंग मेरी जो थी वो पल्स मीटर थी और थोड़ी देर स्टेबल होने के बाद ये प्रॉपर हमें दिख जाती है। हो जाता है और वर्टिकल भी रहता है, और अगर आप इसको थोड़ी देर प्रेस करके ऐसे रखेंगे तो ये आपको इसमें सब कुछ पता चल जाता है कि पल्स रेट का क्या है, क्या किस तरीके से कितनी कितनी होनी चाहिए। अगर इसको थोड़ी देर हम प्रेस करके रखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि पल्स रेट इस पे कितना आना चाहिए और फिर क्या SpO2 कितना होता है, PR कितना होता है, ये सब कुछ इसमें पता चलता है। बहुत काम की चीज है ये, और इतनी छोटू सी है, इसकी कॉस्ट मुझे पड़ी थी 1700 और 1500 समथिंग कुछ पड़ी थी, मुझे याद नहीं है अच्छी तरीके से, इतनी इतनी इसकी कॉस्ट आई है। बट इट्स ओके, ये लोग अभी इसका फायदा उठा रहे हैं, बट क्या है, जरूरत थी, इन लोगों ने बोला था कि डिस्चार्ज इसी बेस पे करेंगे अगर आपके पास ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर होगा। थर्मामीटर मेरे पास वो पतला वाला जो रहता है पुराने जमाने का, वो अभी यहीं कहीं वो मैंने अंदर दे दिया है इनको, तो इस तरीके का मेरे पास थर्मामीटर था। तो थर्मामीटर का तो काम चल गया, बट ऑक्सीमीटर मेरा जो था वो ऑनलाइन बता रहा था कि 3 दिन में पहुंचेगा मेरे पास, बट आज 21st है और अब तक वो आया नहीं था, तो इस कारण से मुझे तो अब मैं ये दे देती हूँ सचिन को, उसके बाद मैं यूज़ नहीं करूँगी। 97 इनकी ऑक्सीजन रेट थी और 70 इनकी जो थी वो पल्स रेट थी, और उसी दिन रात को गवर्नमेंट के हॉस्पिटल की साइड से 2 लोग आए थे और हमारे यहाँ ये लगा के चले गए थे। सो इस तरह था, सुबह होती थी, शाम हो जाती थी और हमारा दिन, मतलब हमने 14 डेज़ अपने कंप्लीट करे। और नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में मैं कई सारे इम्यूनिटी बूस्टर जो जूस हैं वो जो मैंने सचिन को दिए हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो प्लीज़ मेरे वीडियोस को देखते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए जिससे वीडियोस के आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।